और अब बात करते हैं उस बयान की जो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था। कोरोना काल की तरह सरकार के साथ एमपी खड़ा रहेगा, ये दावा मध्य प्रदेश से किया है। पीएम मोदी की अपील पर एमपी कैबिनेट का संकल्प। सभी कैबिनेट मंत्री प्रदेश भर में लोगों को जागरूक करेंगे इस बात को लेकर। सोना ना खरीदने, शादी में ज्यादा खर्चा ना करने की अपील की गई है और लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी जा रही है, जो लोग कर सकते हैं। पर्यटन के लिए देश के स्थलों को ही चुने, विदेश को ना चुने, यानी देश को पहली प्राथमिकता दें। खाने में 10% तेल का इस्तेमाल करें, यानी तेल का इस्तेमाल भी कम करने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने अपील की है, जिस पर मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने संकल्प लिया है लोगों को जागरूक करने का। जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उन परिस्थितियों में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक जनता का आह्वान किया गया है कि इसे हम कोरोना काल के रूप में लें, और इस कोरोना काल में जो हम लोगों ने आपसी सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था को बराबर चलाने में सहयोग करा था, वही भाव अभी रहे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम लोग यात्रा के अंदर मेट्रो, ट्रेन, बसें, अन्य पब्लिक व्हीकल को उपयोग करना चालू करें, वर्क फ्रॉम होम करें। वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से जितना बढ़ता है तो पेट्रोल का खर्च उतना हमारा कम होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक तरफ एमपी की कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये संकल्प भी लिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है उसे हम मध्य प्रदेश में भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी का जो मार्गदर्शन मिलता है, मोदी का जो संकल्प होता है, उस संकल्प को पूरा करती है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो वैश्विक दिक्कत जिसे कहा जा सकता है, और हम देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर चर्चाएं भी होती रही है। करीब करीब हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बना हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि सोना ना खरीदें, बहुत ज़रूरत हो तो ही खरीदें। आप यदि अपनी यात्रा करते हैं तो यात्रा में खर्चा बचाएं, वर्क फ्रॉम होम करें। लेकिन ये सबसे पहले यदि किसी सरकार ने इसको आगे बढ़ाया है तो वो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। और ये वक्त है कोरोना काल की तरह, जब देश से अपील की जाती है, प्रधानमंत्री देश के प्रधान के रूप में जो अपने आप को कहते हैं, और वही बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैबिनेट में भी कही, तो ये देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो पूरी कैबिनेट में आज किसान पर फोकस रहा है, इंफ्रा यानी विकास के कार्य कैसे बढ़े, प्रधानमंत्री सड़क योजना को 25 साल पूरे हो गए उस पर बात हुई है, और राज्य मंत्रियों को जो अनुदान मिलता था वो 16 से बढ़ाकर 25 किया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये भी है कि मध्य प्रदेश ने गेहूँ खरीदी में सबसे ज़्यादा 10 लाख टन गेहूँ खरीद कर एक तरह से कहा जा सकता है तो अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहले पंजाब का नाम होता था, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा 10 लाख किसानों का गेहूं खरीदने में कामयाब रहा है। और अब ना तो कोई बारदाने की दिक्कत है जैसा मुख्यमंत्री ने कहा, और बड़ी बात यह है कि किसानों की एक एक दाने खरीदने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। और इसीलिए जो 9 मई से तारीख थी उसको बढ़ाकर 23 मई कर दिया। यानी अब किसानों का गेहूं यदि लास्ट समय 23 मई तक भी है तो वो भी खरीदा जाएगा। तो सरकार की बड़ी घोषणा है। आज कैबिनेट में ऐसे कई तरह के बड़े महत्वपूर्ण निर्णय सामने आए। निश्चित तौर पर मनोज जी, कई महत्वपूर्ण निर्णय थे और खासतौर पर कृषि के नजरिए से देखें तो काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक भी रही है। फिलहाल तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे